हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे गोविंदा के डार्क पास्ट के बारे में और वो कौन एक्ट्रेसेस थी जिनके साथ गोविंदा होटल रूम में पाए गए थे। एंड वीडियो शुरू होने से पहले ही मैं बता देती हूँ कि वीडियो किसी को हिट करने के लिए नहीं बनाया गया है। इवन मैं भी गोविंदा की फैन हूँ, बट बात सिर्फ इतनी सी है कि सबके पास में कुछ ना कुछ हुआ होता है। और आज के इस वीडियो में हम गोविंदा के डार्क एंड डर्टी पास्ट के बारे में जानेंगे। एंड एवरीथिंग इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द internet and in articles. I haven't made up anything by myself. So let's start from very beginning for better understanding. गोविंदा was born on 21 दिसंबर 1963। गोविंदा के फादर भी एक एक्टर थे लेट 1930s में। वो मुंबई आते हैं टू बिकम एन एक्टर, जिसके बाद उन्होंने 15 साल तक एक्टिंग करी। लेकिन उसके बाद उनकी एक फिल्म काफी बड़ी फ्लॉप हो गई, जिस वजह से उनके करियर पे काफी बुरा असर हुआ। और उनकी माँ निर्मला देवी, वो भी एक एक्ट्रेसेस रह चुकी हैं और वो एक प्लेबैक सिंगर भी थी। अब आते हैं गोविंदा पे। बैचलर्स ऑफ कॉमर्स करने के बाद उनके डैड उन्हें मूवी में वर्क करने का सजेशन देते हैं। गोविंदा ने अपना करियर शुरू करने से पहले काफी स्ट्रगल किया है और वो स्ट्रगल के दिनों में अपने मामा के यहाँ रहते थे, जहाँ से वो ऑडिशन देने जाया करते थे। और वहीं पे गोविंदा मिलते हैं सुनीता से, जो कि उनकी मामी की बहन है। 1986 में गोविंदा बॉलीवुड में अपना डेब्यूट करते हैं विद फिल्म लव 86। इस फिल्म के बाद से गोविंदा लोगों को काफी पसंद आने लगे और उन्हें और भी काफी सारी मूवीज के लिए ऑफर आने लगे। और गोविंदा ने सिर्फ 21 साल की उम्र में 70 फिल्मों को साइन कर लिया था, जिसके बाद वो एक के बाद एक फिल्मों में वर्क करते रहे और उनके पास करने के लिए इतना सारा वर्क था कि उन्हें एक सेट से दूसरे सेट पे काफी ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता था। जैसे जैसे उनकी मूवी आती गई, वैसे वैसे गोविंदा की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और देखते ही देखते गोविंदा बॉलीवुड के स्टार बन चुके थे। अब आते हैं उनकी पर्सनल लाइफ पे। वैसे तो सुनीता एंड गोविंदा के बीच में बहसबाजी होती रहती थी, लेकिन वो फिर भी धीरे धीरे करीब आने लगे बिकॉज ऑफ डांस। और देखते ही देखते उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। उस टाइम पे सुनीता वॉज जस्ट 15 और गोविंदा वॉज 21, लेकिन उनकी फैमिली को इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और इन 1987 3 साल डेट करने के बाद जैसे ही सुनीता 18 की हुई, वो लोग शादी के बंधन में बंध गए। मगर ये देखने में कितना ज्यादा प्योर एंड क्लियर लग रहा है ना, एक्चुअल में उतना था नहीं। क्योंकि 1986 में गोविंदा ने सुनीता के साथ हुई एंगेजमेंट तोड़ दी थी। जी हाँ, उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करी हुई एंगेजमेंट को तोड़ दिया था। क्योंकि 1986 में गोविंदा की दो मूवी रिलीज हुई थी, नेम्ड एज इल्जाम एंड लव 86, जहाँ पे उनके को स्टार थे नीलम। और उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री लोगों को काफी पसंद भी आई थी। लेकिन ऑफ स्क्रीन वो लोग और भी क्लोज आते गए और जल्दी दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए थे। इवन गोविंदा तो सुनीता को बोलते थे कि वो नीलम की तरह रहें। एंड इंडिया टुडे के इस आर्टिकल में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि गोविंदा ने तो एंगेजमेंट तक सुनीता से तोड़ ली थी और अगर सुनीता उन्हें दोबारा कॉल नहीं करती तो वो पक्का नीलम से ही शादी करते। एट वन पॉइंट गोविंदा कंसिडर एंडिंग हिज engagement with Sunita due to his feeling for Neelam. However, after a brief separation, Sunita reconciled with him. And had Sunita not called me after 5 days and coaxed me into it again, I would probably have married Neelam. एंड ये सब सुनीता के लिए कितना हार्ट ब्रेकिंग होगा, जिसके साथ वो इतने सालों से रिलेशनशिप में थी और अब वो उनका फियांसे है। लेकिन अब वो उनसे शादी ही नहीं करना चाहते क्योंकि वो किसी और लड़के से प्यार करते हैं। आई कांट इवन इमेजिन हर पेन। लेकिन फिर फैमिली के प्रेशर और सुनीता की जिद की वजह से उन्होंने सुनीता से शादी कर ली। पर वहां पे उन्होंने एक शर्त रखी कि उनकी शादी के बारे में फैमिली मेंबर्स के अलावा किसी को नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि उसका असर उनके करियर पे हो सकता है। जिसके बाद साल 1987 में सुनीता और गोविंदा की शादी हो जाती है और शादी के एक साल बाद ही उनकी एक बेटी भी होती है। लेकिन जिस साल उनकी शादी हुई थी, उसी साल नीलम एंड गोविंदा की 3 मूवीज और साथ में आई थी। उनकी केमिस्ट्री का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ गया था कि 1988 में भी उनकी साथ में 2 मूवीज आती हैं। और 1989 में तो उनकी एक के बाद एक करके 6 मूवीज रिलीज हुई, जिसके बाद उनके अफेयर्स के र्यूमर्स न्यूज़पेपर, मैगजीन से लेके पूरे मीडिया में बुरी तरीके से फैल रहे थे, जिससे सुनीता की मेंटल हेल्थ पे क्या ही असर हो रहा होगा वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और इस सब से परेशान होकर उनकी फैमिली ने गोविंदा पे प्रेशर डाल के उनकी मैरिज को ऑफिशियली सबके सामने अनाउंस करवाया, जिसके बाद से नीलम और गोविंदा को कभी भी साथ में मूवीज में नहीं देखा गया। मगर कुछ टाइम बाद ही फिर से गोविंदा के अफेयर्स के न्यूज आने लगे विद करिश्मा कपूर, और इनकी भी केमिस्ट्री लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रही थी। एक के बाद एक इन्होंने 11 मूवीज में वर्क किया, जिसमें से कुछ मूवीज तो पक्का तुम लोगों ने देखी होंगी, जैसे राजा बाबू, कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, हसीना मार जाएंगी। और उन 11 मूवीज में से ज्यादातर तो बॉक्स ऑफिस पे मैसिव सक्सेस थी, लेकिन उनका रिलेशनशिप ज्यादा नहीं चला, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग करिश्मा अपना फोकस शिफ्ट करना चाहती थी
फ्रॉम मसाला मूवी टू अदर मूवीज, और वो काफी टाइम से गोविंदा के साथ वर्क भी कर रही थी। शी डिसाइडेड कि अब वो उनके साथ वर्क नहीं करेंगी और फिर उन्होंने खान्स ऑफ इंडस्ट्री के साथ वर्क करना शुरू किया, लाइक आमिर खान, सलमान खान एंड शाहरुख खान। और वो उनकी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन साबित हुआ क्योंकि वहीं से उनका करियर पीक लेवल पे पहुंच गया था। 1996 में आई करिश्मा की मूवी राजा हिंदुस्तानी आई अलॉन्ग विद आमिर खान, जो कि एक मैसिव ब्लॉकबस्टर थी, और उसी मूवी ने उन्हें एक्ट्रेसेस की ए लिस्ट कैटेगरी में डाल दिया, जिसके बाद से कभी भी करिश्मा एंड गोविंदा को साथ में स्क्रीन पे नहीं देखा गया। और थर्ड एक्ट्रेसेस जिनके साथ गोविंदा के अफेयर के न्यूज आ रहे थे वॉज रानी मुखर्जी। उस टाइम पे रानी मुखर्जी वॉज ऑल्सो सो फेमस। गोविंदा और रानी मुखर्जी मिले थे ऑन द सेट ऑफ हद कर दिया आपने। वैसे तो ये मूवी रानी मुखर्जी की 10th मूवी थी आफ्टर द सक्सेस ऑफ फिल्म्स लाइक कुछ कुछ होता है, हेलो ब्रदर्स एंड बादल। इवन उस टाइम पे रानी मुखर्जी वॉज सुपर एक्साइटेड टू वर्क विद सुपरस्टार गोविंदा, जिसके बाद उन लोगों को फिल्म की शूटिंग के लिए स्विट्जरलैंड एंड यूएसए जाना पड़ा और वहां पे ये लोग और भी ज्यादा क्लोज आ गए। और बहुत ही जल्दी ये रिपोर्ट्स आने लगी कि उनके बीच में ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। स्टार्टिंग में तो ये सारी चीजें बस रूमर्स लग रही थी, लेकिन ये स्कैंडल तब बना जब एक जर्नलिस्ट ने ये क्लेम किया कि उन्होंने इन दोनों को साथ में एक होटल रूम में स्पॉट किया है, और ये न्यूज पूरे सोशल मीडिया में आग की तरह फैल गई। और इस सब का सबसे बुरा असर हुआ गोविंदा की वाइफ सुनीता पे, क्योंकि हर दिन गोविंदा एंड रानी मुखर्जी के अफेयर्स की न्यूज तेजी से फैले जा रही थी, और ऑब्वियसली ये सब देखना किसी वाइफ के लिए कितना ज्यादा मुश्किल और पेनफुल होगा। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग इन सब चीजों से परेशान होकर सुनीता अपने पेरेंट्स के घर चली जाती है, लेकिन गोविंदा के मनाने के बाद अपने रिश्ते को बचाए रखने के लिए सुनीता उनके पास वापस चली जाती हैं। इवन एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने मजाक मजाक में ये भी बोला था कि मेरा उनके साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का काफी मन करता है, पर वो लोग नहीं कर पाते क्योंकि गोविंदा इतना बिजी रहते हैं। एंड शी ऑल्सो सेड कि नेक्स्ट लाइफ में तुम मेरे हस्बैंड नहीं होने चाहिए। अभी ना उन्होंने क्या कहा था, मैं एग्जैक्ट वर्ड पढ़ के बताती हूँ। आई हैव टोल्ड हिम दैट इन माई नेक्स्ट लाइफ ही शुड नॉट बी माई हस्बैंड। He does not go on holiday. I am a person who wanted to go out with her husband and eat pani puri on the streets. He spent too much time working. I do not recall a single instance when we both went out to watch a movie. Now I don't know if he has become like that. Never know what people do behind your back. Never trust a man. People change color like a chameleon. It's been 37 years since we get married. और रिसेंट में भी उनके डिवोर्स के रूमर्स पूरे सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहे थे, और न्यूज आ रही थी कि वो लोग अलग घर में रह रहे हैं, जिसके ऊपर सुनीता ने क्लैरिफिकेशन देते हुए ये कहा, जब उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया था तो मेरी बेटी जवान हो रही थी एंड सारे कार्यकर्ता घर पे आते थे। जवान बेटी है, हम हैं, घर पे शॉर्ट्स पहन के घूमते हैं, तो इसलिए हमने सामने एक ऑफिस लिया था। वो मेरे को और गोविंदा को इस दुनिया में अगर कोई अलग कर दे, किसी का माई का लाल, तो सामने आ जाए। अलग अलग रहते, मतलब जब उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया था तब मेरी बेटी जवान हो रही थी, तो सारे कार्यकर्ता घर पे आते थे। तो अब जवान बेटी है, हम शॉर्ट्स पहन के घर पे घूमते हैं, तो इसलिए हमने सामने ऑफिस लिया था। बिना कोई कितना ही सक्सेसफुल हो या फिर कितना ही बड़ा एक्टर हो, पर चीटिंग और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अगर आपने सुनीता आहूजा के कुछ इंटरव्यू देखे हो तो आप लोग को पता होगा कि वो कितनी हंसमुख लेडी हैं। वो सबसे काफी ओपनली एंड हंस के बात करती हैं, पर क्या उन्हें बुरा नहीं लगता होगा जब वो अपने ही हस्बैंड के अफेयर्स की न्यूज रोज मीडिया में देखती होंगी? कितना ज्यादा उनको हर्ट होता होगा, आई कांट इवन इमेजिन। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो।